बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। In our last class we had a discussion on media access methods, and the method which we discussed in our last class was CSMA/CD, means carrier sense multiple access with collision detection. Today in this class we will discuss about CSMA/CA, that is carrier sense multiple access with collision avoidance. Rather than detection, collision avoidance will be preferred. We'll see this. And the next and the last media access method is token passing. So in total we will discuss three methods. The first one, CSMA or CD, is already discussed in the last class, and in today's class these two methods will be discussed. Firstly, what is CSMA or CA? It stands for carrier sense multiple access with collision avoidance. This method is very similar to CSMA/CD. जो कोलिजन डिटेक्शन वाला मेथड हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, ये कोलिजन अवॉइडेंस वाला भी उससे काफ़ी सिमिलर है. अब क्या डिफरेंसेस क्या हैं ये देखते हैं. कोलिजन डिटेक्शन इज़ चेंज टू CA और कोलिजन अवॉइडेंस हेयर. यहाँ पर बाकी सेम है, कैरियर सेंस विद मल्टीपल एक्सेस यहाँ पर भी है, बट वहाँ पर कैरियर विद कोलिजन डिटेक्शन बात कर रहे थे और यहाँ पर कोलिजन अवॉइडेंस की बात कर रहे हैं. CD को रिप्लेस किया गया CA से. यहाँ पर इंस्टीड ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिएक्टिंग टू कोलिजन्स, इसमें बजाय इसके कि कोलिजन्स को डिटेक्ट किया जाए और फिर उसके ऊपर रिएक्ट किया जाए, इस मेथड में जो CA यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस मेथड है, इट ट्राइज टू अवॉइड देम बाय हैविंग ईच कंप्यूटर सिग्नल इट्स इंटेंशन टू ट्रांसमिट बिफोर एक्चुअली ट्रांसमिटिंग. इसमें कंप्यूटर सिग्नल जो भी स्टेशन, उस पूरे नेटवर्क के अंदर जो भी स्टेशन कंप्यूटर अपना सिग्नल भेजना चाह रहा है, उसकी इंटेंशन को फर्स्टली चेक किया जाएगा. बजाय ये कि आप मीडिया को चेक करें, मीडियम को चेक करें कि उसके अंदर से सिग्नल पास हो रहा है या नहीं हो रहा, जिस तरह के हमने लास्ट मेथड में देखा था, यानी CD कोलिजन डिटेक्शन वाले मेथड में, कि अगर सिग्नल पास हो रहा है तो हम कोई भी वर्क स्टेशन जो है वो उससे डेटा अपना नहीं भेजेगा, क्योंकि ऑलरेडी सिग्नल ऑक्यूपाइड है, वो फ्री नहीं है, तो वो वेट करेगा. लेकिन इसमें एक्चुअली वो ये नहीं देखेगा कि सिग्नल भेजा जा रहा है कि नहीं जा रहा, बल्कि इंटेंशन चेक करेगा कि कोई सिग्नल भेजना चाह रहा है या नहीं चाह रहा. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन CSMA और CD. दिस इज़ अ डिफरेंस. इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं. द ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर गिव्स अ हेड्स अप प्रायर टू ट्रांसमिटिंग. जो ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर है वो हेड्स अप कॉल देगा, यानी अपनी इंटेंशन शो करेगा दैट आई वांट टू ट्रांसफ़र द डेटा. वो अपनी इंटेंशन शो करेगा. अल्दो CSMA और CA कैन प्रिवेंट कोलिजन्स, ये उससे ज़्यादा, CD के मुकाबले में ये CA ज़्यादा कोलिजन्स को प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रिवेंटिव स्कीम है. बजाय ये कि डिटेक्ट करना की स्कीम बेहतर हो, इसमें प्रिवेंट की तरफ ज़्यादा जोर है. प्रिवेंशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है. इट कम्स विद अ कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल ओवरहेड इनकर्ड बाय हैविंग ईच वर्क स्टेशन ब्रॉडकास्ट इट्स इंटेंशन प्रायर टू ट्रांसमिटिंग. अब ऑब्वियसली इसमें कुछ कॉस्ट ज़्यादा होगी. कॉस्ट किस हवाले से कि टाइम ज़्यादा लेगा. उसमें यह था कि आप चेक करते हैं मीडियम को कि क्या वो फ्री है या नहीं. इसमें आप चेक करते हैं, अपनी इंटेंशन शो कराते हैं बाय हैविंग अ कॉल लाइक हेड्स अप कॉल, बाय शोइंग इट्स इंटेंशन. तो उसमें जो टाइम ज़ाया होगा दैट विल बी एक्स्ट्रा कॉस्ट, सो इट विल बी ऑब्वियसली स्लोअर. CSMA/CA, दिस मेथड इज स्लोअर देन CSMA/CD. So that is why it is slower than CD. Now it is where it is used.
It is used on usually Apple networks, and it is also used on wireless networks which use Wi-Fi IEEE 802.11 standard. So two types of networks use this: Apple networks and Wi-Fi networks, which are wireless networks. While that is used on Ethernet, which is basically a wired network. So this is bit about CSMA/CAR, collision avoidance. This is another type of media access method which is very similar to CSMA/CD, but there is little difference, and the mostly focus is on prevention rather than detection. बचाव की तरफ ज़्यादा है, एहतियात ज़्यादा की जाएगी कि कोलिजन हो ही ना। उसमें यह था कि कोलिजन अगर हो जाता है उसमें हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन उसमें यह था कि कोलिजन अगर होता है तो उसकी डिटेक्शन की तरफ ज़्यादा फोकस है। यहाँ पर कोलिजन को अवॉइडेंस की तरफ ज़्यादा फोकस है। उसके अंदर आपने देखा है मेथड की इंटेंशंस कंप्यूटर्स अपनी शो करेंगे बिफोर ट्रांसमिटिंग। एंड द लास्ट वन, द लास्ट मीडिया एक्सेस मेथड इज टोकन पासिंग। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टोकन पासिंग में कंप्लीटली आप कोलिजन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि जो भी कंप्यूटर मीडिया को एक्सेस करना चाहता है, मतलब अपना कोई मैसेज ट्रांसमिट करना चाहता है, तो उससे पहले उसको वेट करना पड़ेगा कि उसके पास टोकन है या नहीं है। तो जिसके पास टोकन होगा सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकेगा, और टोकन सिर्फ एक होगा। अब जब टोकन सिर्फ एक होगा तो जिसके पास होगा वही ट्रांसमिट करेगा, इसमें वो कोलिजन नहीं हो सकेगा। ऑब्वियसली जब एक वक्त में एक ही करेगा तो कोलिजन नहीं हो सकेगा। फिर वो टोकन उसके पास कुछ देर के लिए रहेगा, फिर उसको उस रिंग के अंदर रोटेट करवा दिया जाएगा। रिंग क्या? रिंग नेटवर्क है, टाइप ऑफ नेटवर्क है। उसको हम टोकन रिंग नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक टोकन जो है वो पूरी रिंग के अंदर, पूरे नेटवर्क के अंदर वो घूम रहा होता है। सो जिसके पास टोकन होगा वो इसको मैसेज अपना ट्रांसमिट कर सकेगा। सो इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। टोकन पासिंग इज़ अ मीडिया एक्सेस मेथड बाय विच कोलिजन्स आर प्रिवेंटेड। इसमें कोलिजन्स को प्रिवेंट किया जाता है, डिटेक्ट नहीं किया जाता, अवॉइड नहीं किया जाता, बल्कि प्रिवेंट किया जाता है। ओनली अ कंप्यूटर दैट पजेसेस अ फ्री टोकन, सिर्फ वो कंप्यूटर जिसके पास फ्री टोकन है। नाउ व्हाट इज दिस फ्री टोकन? इट्स अ स्मॉल डेटा फ्रेम, छोटा सा एक डेटा फ्रेम ही है, विच इज़ अलाउड टू ट्रांसमिट। वो डेटा फ्रेम जो है उसको अलाउ किया जाता है कि वो पूरे टोकन, पूरी रिंग नेटवर्क के अंदर वो घूमता रहे, ट्रांसमिट होता रहे। प्रायोरिटीज़ टू बी असाइन टू डिफरेंट स्टेशंस ऑन द रिंग। अब इसके अलावा इसके अंदर प्रायोरिटीज़ भी असाइन की जाती है हर वर्क स्टेशन को। किसी की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, किसी की कम होगी। सो ट्रांसमिशन फ्रॉम अ स्टेशन विद हायर प्रायोरिटी टेक प्रेसिडेंस ओवर स्टेशन विद लोअर प्रायोरिटी। जिस स्टेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली इट कैन ट्रांसमिट फर्स्ट, उसको तरजीह दी जाएगी कि वो पहले ट्रांसमिट करे, देन लोअर प्रायोरिटी वाले के मुकाबले में जिसको के कम प्रायोरिटी होगी उसको बाद में टोकन मिलेगा और वो बाद में ट्रांसमिट करेगा। सो इन दिस वे इट वर्क्स। टोकन पासिंग वर्क्स बेस्ट इन an environment where a relatively large number of shorter data frames are being transmitted. Now this is interesting. ये कहाँ पर बेहतर काम करता है? जहाँ पर large number of shorter data frames are transmitted, यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा मैसेजेस भेजे जा रहे होते हैं, लेकिन वो मैसेजेस शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट होंगे तो वो जल्दी ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे, जल्दी से टोकन दूसरे की तरफ चला जाएगा, और फिर इस तरह से तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास जाएगा। लेकिन जो डेटा फ्रेम्स आपने सेंड करने हैं, जो आपने मैसेजेस सेंड करने हैं, ये इस तरह के एनवायरनमेंट में होंगे कि जिसमें छोटे छोटे मैसेजेस आपने भेजने हैं। बजाय ये कि लंबे मैसेजेस भेजे जाएं, और लंबे मैसेजेस भेजे जाएंगे तो दूसरे लोग टोकन का इंतज़ार करते रहेंगे, दूसरे वर्क स्टेशन टोकन का इंतज़ार करते रहेंगे, जैसा कि CSMA या CD में होता है। दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। CSMA और CD में द सिनेरियो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। Here in CSMA or CD works in an environment where already where relatively fewer longer data frames are being transmitted. यहाँ पर बड़े डेटा फ्रेम्स भेजे जाते हैं लेकिन कम भेजे जाते हैं। Are you getting this? This is very important.
टोकन पासिंग वहाँ यूज़ होती है जहाँ डेटा पैकेट्स छोटे होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा होंगे, छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा, यानी कि नंबर में ज़्यादा होंगे, तादाद में ज़्यादा होंगे। जबकि CSMA और CD उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, जबकि डेटा फ्रेम्स बड़े बड़े होंगे लेकिन कम होंगे, तादाद में कम होंगे। सो ये भी एक डिफरेंस है टोकन पासिंग में और प्रीवियस स्कीम्स में। एंड इट वर्क्स इन टोकन रिंग नेटवर्क्स। टोकन पासिंग स्कीम जो है वो टोकन रिंग नेटवर्क्स में काम करती है। ऑलराइट, सो आप, आई होप द आइडिया इज़ क्लियर कि टोकन पासिंग क्या होता है। मीडिया एक्सेस मेथड ही है। हमने देखा है कि मीडिया एक्सेस के 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं। हमने लास्ट क्लास में एक मीडिया एक्सेस मेथड डिस्कस किया था, CSMA/CD, मीन्स कैरियर सेंस विद मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन स्कीम। आज हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किया दैट इज CSMA और CA, कैरियर सेंस विद मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। कोलिजन को अवॉइड करने की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसमें हमने देखा कि हेड्स अप कॉल्स वगैरह के थ्रू और इंटेंशन शो करके हम जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और लास्टली हमने देखा कि टोकन पासिंग में इसको प्रिवेंट किया जाता है, जो कोलिजन है उसको प्रिवेंट किया जाता है कि उससे बचा जा सके, हो ही ना। वो किस तरह से, उसके लिए हम फ्री टोकन, जो कि एक छोटा सा डेटा फ्रेम है, वो यूज़ करते हैं, जो पूरी टोकन रिंग नेटवर्क के अंदर घूमता रहता है। जिस किसी के पास, जिस वर्क स्टेशन के पास वो टोकन होगा, सिर्फ वो ही ट्रांसमिट कर सकेगा। ऑलराइट, जैसा कि मैं अगर आपको कहूँ कि एक क्लास में मैं क्लास ले रहा हूँ और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो अगर 2, 3 या 4 स्टूडेंट एक दफ़ा एक ही वक्त में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? नॉइज़ होगी। इट्स आल्सो अ सॉर्ट ऑफ कोलिजन ऑफ साउंड्स का ये कोलिजन होगा एक तरह से। तो वो, उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप अपना जो है हैंड रेज करें कि आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन। जो हाथ रेज पहले करेगा मैं उसको कहूँगा कि आप सवाल पूछें, या मैं जिसको प्रायोरिटी दूंगा, फॉर एग्जांपल 2 या 3 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हैं तो टीचर यूजुअली किसी एक को कहता है कि यस आप पूछें। तो उससे क्या होगा, जिसको टीचर सिग्नल देगा कि यस नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन, तो उससे कोलिजन नहीं होगा। आप 2 लोग एक दफ़ा नहीं बोलेंगे, आपकी साउंड्स कोलिजन नहीं होगा, क्लास में शोर नहीं होगा, टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो जो हैंड रेज करेगा वो सवाल पूछेगा। फ्री टोकन बिल्कुल इसी तरह से है, जिसके पास नेटवर्क में फ्री टोकन होगा वो एक ही है, दायरा फ्री टोकन, तो एक वक्त में किसी एक के पास ही होगा। तो जिसके पास होगा सिर्फ वो ही क्वेश्चन पूछ सकेगा। दूसरे इस केस में वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकेगा। बाकी दूसरे जो हैं वो उसका वेट कर रहे होंगे कि कब उनको वो टोकन मिले और वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकें। ऑलराइट, सो यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन का हमारा जो है टॉपिक ख़त्म हो गया।